अच्छा, अब ऐसे ही करके हमारे पास कुछ और भी डेराइव्ड क्वांटिटीज को लेके, उनके फिजिकल फॉर्मूले को लेके हमारे पास कुछ उनके डायमेंशनल फॉर्मूला होंगे, वो हम आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। उनको आप पढ़िएगा। मतलब क्लास 11 से लेकर क्लास 12 जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं सब के सब डायमेंशनल फॉर्मूला को कैरी करती है। एक चीज़ और, नंबर के डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होते, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इनसे बनने वाले नंबर्स के डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होते। डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा फिजिकल क्वांटिटी का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। समझ में आ गया। या कुछ कांस्टेंट जैसे बनता है, जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बन गया, ठीक है ना, इस तरीके का, तो उनका जो आपका क्या आ गया, डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा, लेकिन नंबर्स के डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होते, वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती हैं। ओके, समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए कि हमें डायमेंशनल फॉर्मूले की जरूरत क्यों पड़ी, क्या चीज है। चलिए छोटी सी एक चीज उठाते हैं, जैसे हमने बात की यहाँ पे फोर्स की। भाई फोर्स की बात की, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया mlt की पावर -2। अब देखिए सबसे बड़ी चीज जानते हैं क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला पता होने की वजह से हम सबसे बड़ी चीज तो यहां से यूनिट फाइंड कर सकते हैं। टू फाइंड यूनिट, हम यहां से यूनिट फाइंड कर सकते हैं। कैसे यूनिट फाइंड कर सकते हैं, देखिए मास की यूनिट होती है किलोग्राम, लेंथ की होती है मीटर, टाइम की हो गई यहाँ पे सेकंड और उसकी पावर -2। तो क्या हो गया, किलोग्राम मीटर सेकंड टू दी पावर -2, ठीक है। ये हमारी यूनिट हो गई फोर्स की, और इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, न्यूटन। तो सबसे बड़ी चीज डायमेंशनल फॉर्मूला का क्या हमको हेल्प क्या मिली, क्या हमको यूज हुआ, टू फाइंड यूनिट, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक। अब इसी को अगर हमको ये एमकेएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड टू दी पावर -2, और ये हो जाएगा डाइन। अब देखिए, अब यहीं से अब अगर हम यहाँ पे एग्जैक्ट एप्लीकेशन की बात करें, एग्जैक्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है, तो हमें क्या है, क्या एप्लीकेशन इसके मिले। सबसे पहले एक चीज देख लीजिए, कोई भी फॉर्मूला, भाई ये फॉर्मूला है F = ma, करेक्ट है कि रॉन्ग है, तो टू चेक करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, आइए देखते हैं। एक हमारी इक्वेशन होती है v = u + at, ये एक फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, ठीक है, फॉर्मूला है भाई, इक्वेशन भी है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसकी करेक्टनेस, ये सही इक्वेशन बनी है, गलत इक्वेशन बनी है, हम देखते हैं कैसे। आइए, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन है और t फॉर टाइम है। अब यहां पर अगर हम देखें तो हम, ये हो गया LHS, याद रखिएगा ये है LHS और ये है RHS, ठीक। अब अगर LHS और RHS के डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल आए, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, ठीक है ना। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो हम फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक कर लेंगे, ठीक। कैसे, देखिए v क्या है, वेलोसिटी, तो lt टू द पावर -1, ओके। ये u क्या है, वेलोसिटी lt की पावर -1, भले इनिशियल है भले फाइनल है लेकिन वेलोसिटी है, प्लस एक्सीलरेशन कितना हो गया, lt टू द पावर -2, और क्या हो गया, t। भाई सॉल्व करने पर हमारा आ गया lt टू द पावर -1 = lt टू द पावर -1 प्लस, अब देखिए यहाँ पे ये ओपन होगा तो ये बनाएगा lt टू द पावर -1। अब एक चीज समझिए, यहाँ पर ऐड है तो भाई ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। lt टू द पावर -1 = 2 टाइम्स ऑफ lt टू द पावर -1। एक चीज याद रखिएगा, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ये जो नंबर्स होते हैं ये डायमेंशनलेस होती हैं, तो इनका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, इनका कोई इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि अगर हम नंबर देखें तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ये कभी इक्वल ही नहीं सेटिस्फाई करेंगे। हम क्या चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं डायमेंशनली। यहाँ पर हमारा जो मकसद है वो ये चेक करना है कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशनल फॉर्मूला या विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनली। तो देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला l टू द पावर -1 आ गया, l टू द पावर -1 आ गया, तो यहाँ पर ये इक्वेशन क्या है, सही है। ऐसे ही F = ma भी हम चेक कर सकते हैं। भाई हमको क्या करना है, हमको ये इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड में रखनी है, m का फॉर्मूला रखना है, a का फॉर्मूला रखना है, हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसकी जो करेक्टनेस है वो सही है या नहीं है, वो बिल्कुल सही लिखा गया है या गलत लिखा गया है, हमको पता चल जाएगा। कोई भी इक्वेशन हम लिखते हैं, कोई भी फॉर्मूला हम लिखते हैं, क्या सही लिखते हैं, वो इस तरह से पता चल जाता है।
तो सबसे पहले हम क्या पता करते हैं, सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि यूनिट बाई यूनिट हमारे लिए वो हेल्पफुल हो जाती है। भाई हमको डायमेंशन फॉर्मूला पता है, हमने यूनिट निकाल ली, चाहे वो एमकेएस में हो चाहे वो सीजीएस में हो। ओके, फिर हमने क्या निकाल ली, फिर हमने पता कर लिया टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। क्या पता कर लिया, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। ओके, अब हम क्या पता करेंगे वो भी अभी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इतना देख लीजिए बच्चों, इतना समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।